हेलो माय डियर कस्टमर। आज हम सीधे आपसे मुखातिब हैं और आप चाहें कॉमर्शियल कस्टमर हों या नॉन कॉमर्शियल कस्टमर हों, अतः चाहें आप बिजनेस के लिए परचेजिंग कर रहे हों या फिर आप कंजप्शन के लिए परचेजिंग कर रहे हों या फिर आप वर्क करवा रहे हों या फिर कोई सर्विस आप हायर कर रहे हों या फिर आप कोई सुविधा को ले रहे हों। हमने ये पाया अनुभव में कि यदि आप कस्टमर बनने जा रहे हैं किसी भी चीज़ के आप कस्टमर बनने जा रहे हैं तो पहली बात, विश्वास मत करिएगा। आप कहेंगे यदि विश्वास नहीं किया जा सकता है तो जितना आप विश्वास करेंगे निश्चित तौर पर उतना ही रिस्क है। जितना आप विश्वास करेंगे उतना ही रिस्क है। इसलिए यदि रिस्क को कम करना है तो विश्वास कम करिएगा। अब आप कहेंगे विश्वास तो ज़रूरी है और ये कई चीज़ों के मामले में, प्रोडक्ट के मामले में विश्वास मत करिएगा, ना ही कार्य के बारे में, न सुविधा के बारे में, न सर्विस के बारे में, ना ही मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ना ही रिपेयरिंग के बारे में कतई विश्वास मत करिएगा। क्योंकि ईश्वर ने आपको आंखें दी हैं, कान दिए हैं, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, हर चीज़ आपको दी है, फिर विश्वास करने की आवश्यकता क्या है? विश्वास हम तब करते हैं जब हम कदाचित, हम तो यही कहेंगे कि जब आप मूर्ख होते हैं तब आप विश्वास करते हैं। आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो एक क्वालिटी है। बेशक आपकी क्वालिटी है, अर्थात कहने का अर्थ है कि जब आप कस्टमर बनने जा रहे हैं, अर्थात आप पेमेंट करने जा रहे हैं, आप पेमेंट करेंगे। अब वहाँ पर दुकानदार तो पेमेंट भरोसे के आधार पर तो नहीं लेता है। वो भरोसे के आधार पर यदि आपने पैसे दे दिए और कह दिया कि ये मान लीजिए 1,000 रुपये हैं, तो भरोसे के आधार पर तो वो नहीं लेता है, वो गिनता है और गिन करके जब सेटिस्फाइड हो जाता है तभी वो संतुष्ट होता है। भरोसे के आधार पर जब दुकानदार पेमेंट नहीं लेता है, सर्विस प्रोवाइडर अर्थात जिसके आप कस्टमर बनने जा रहे हैं, वो भरोसे के आधार पर प्रोडक्ट तो दे सकता है, सर्विस दे सकता है, लेकिन पेमेंट वो भरोसे के आधार पर नहीं लेगा। पेमेंट वो चेक करेगा। यदि आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि चेक में अमाउंट वो देखेगा और फिर जब तक अमाउंट उसके खाते में नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो बिलीव नहीं करेगा। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो वो देखेगा कि कितना अमाउंट उसके खाते में आया है। जब वो विश्वास नहीं करता है, अर्थात ब्लाइंड विश्वास, तो आप भी ब्लाइंड विश्वास मत करिएगा। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय, किसी भी सर्विस को हायर करते समय, चाहे आप कॉमर्शियल कस्टमर हो या नॉन कॉमर्शियल कस्टमर हो, क्योंकि आज अनुभव में ये बात आई है कि वो क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी दुर्लभ हो चुकी है। विश्वास के आधार पर कॉमर्शियल व नॉन कॉमर्शियल परचेजिंग वाली क्वालिटी कहीं पर दुर्लभ हो चुकी है। इसलिए ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप कस्टमर चाहे नॉन कॉमर्शियल हो या कॉमर्शियल, अर्थात कंजप्शन के लिए आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं या कोई चीज़ रिपेयरिंग करवाने जा रहे हैं या कुछ भी है आप, ठीक है, तो कतई विश्वास मत करिएगा। अब आगे का इसका हल क्या है कि मान लिया, ठीक है, तो अब कहने का अर्थ है कि कस्टमर के रूप में इंटेलिजेंट बनिएगा। यदि आप कस्टमर के रूप में इंटेलिजेंट नहीं हैं,
या एजुकेटेड आप नहीं हैं, या फिर आप एक्टिव या सक्रिय नहीं हैं, तो यदि आप कस्टमर हैं, नॉन कॉमर्शियल कस्टमर हैं, तो क्या होगा? तो होगा यह कि या तो आपको गलत प्रोडक्ट मिलेगा या आपसे प्राइस ज़्यादा लिया जाएगा, अर्थात आपका आर्थिक नुकसान होगा। यदि सर्विस आप हायर करने जा रहे हैं उसमें भी गड़बड़ मिलेगा, सुविधा आप हायर करने जा रहे हैं उसमें भी गड़बड़ मिलेगा। यदि आप रिपेयरिंग करवा रहे हैं, उसमें विश्वास किया है, उसमें भी गड़बड़ मिलेगा। आपका पैसे का लॉस हो सकता है, आपका टाइम का लॉस हो सकता है। टाइम का लॉस हो सकता है, बना करके दे दिया आपने, ठीक, विश्वास किया, आप उस प्रोडक्ट को ये घर लाए, उसके बाद में देखा वो फिर वैसे का वैसा है। टाइम का लॉस, एफर्ट का लॉस। जो कार्य एक एफर्ट से बन सकता है उसके लिए एक से अधिक एफर्ट करने पड़ सकते हैं। अर्थात इकोनॉमिक लॉस का अर्थ ये कि ठीक है, आपने काम करवा लिया, काम आपका बिगड़ गया, अब वो तो पेमेंट लेकर के चला गया। और एक बात आती है कि आज के दौर में बिजनेसमैन या सेल्समैन या दुकानदार ये सफाई देते हैं, बहस करते हैं, अपवाद स्वरूप ही होंगे जो कि कस्टमर की कंप्लेंट को सही अर्थों में लेते हैं, और ये चीज़ एक साधारण से लेकर के टॉप लेवल तक मिलता है। यह बैड क्वालिटी लोअर से लेकर के टॉप लेवल तक मिलता है। इसलिए आप जितने एजुकेटेड होंगे, जितने इंटेलिजेंट होंगे, स्वाभाविक बात है कि परचेजिंग के मामले में, किसी भी प्रकार की परचेजिंग के मामले में आपकी रिस्क उतनी ही कम होगी। अर्थात पहले से ही आप सशर्त तय कर लीजिएगा कि यदि हमको जो हम पैसा दे रहे हैं, जो हम पेमेंट करेंगे, यदि बैड क्वालिटी मिली तो उसका क्या परिणाम होगा, उसको कवर कैसे किया जाएगा। आप चाहें छोटा प्रोडक्ट लेने जाएं या बड़ा प्रोडक्ट लेने जाएं, ये छोटे लेवल पर आप रिपेयरिंग करवाएं या बड़े लेवल पर रिपेयरिंग करवाएं, या मान लिया छोटे लेवल पर आप सर्विस को हायर करें या बड़े लेवल पर छोटा कार्य करवाएं या बड़ा कार्य करवाएं, कतई विश्वास मत करिएगा। आप अपने लेवल पर सेटिस्फाइड होइएगा, क्योंकि ये मान करके चलिएगा, जब ये सोच रखेंगे कि हाँ नहीं, ये गड़बड़ कर सकता है, इसके द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी को कैसे हम रोकें, अक्सर करके ये देखा जाता है कि चाहे एम्प्लॉई हो, यदि एम्प्लॉई को भी आप हायर करने जा रहे हैं तो एम्प्लॉई पर भी, चाहे आप टेम्परेरी एम्प्लॉई हायर करें या परमानेंट एम्प्लॉई आप हायर करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यदि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा, तो ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आज के दौर में जबकि हर दुकानदार हो या मैन्युफैक्चरर हो, ज़्यादातर शॉर्टकट अपना रहे हैं। यदि टॉप क्वालिटी देखी जाए तो ये परसेंट में नहीं होती। टॉप क्वालिटी ये परसेंट में नहीं होती है, ये गिने चुने नंबर में होती है। तो जब 90.99% टॉप क्वालिटी नहीं है और आप किससे भेटा गए हैं, आपकी मुलाकात किससे हो गई, वो टॉप क्वालिटी में नहीं है, फिर विश्वास कैसे किया जा सकता है? आखिरकार क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं समझा, जबकि यह एक परचेजिंग अलर्ट है, एक कस्टमर के लिए अलर्ट है।
कि आखिरकार क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना है। और खास करके उन चीज़ों के मामले में जिसको आप परमानेंट देख नहीं सकते हैं, जिसके बारे में आप जानकार नहीं हैं, उसके बारे में ज़रूर आप अलर्ट रहिएगा, क्योंकि आप नहीं जान पाएंगे कौन किस तरीके से धोखा दे रहा है। या ये कह लीजिएगा कि उसके पास में कैपेसिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, फिर भी वो प्रॉफिट के चक्कर में, कार्य के चक्कर में कार्य ले लेता है, लेकिन फिर उस रूप में वो क्वालिटी नहीं दे पाता है। नुकसान तो आपका हो गया, कि अर्थात आप पेमेंट करने के मामले में जितने जिम्मेदार हैं, क्या दूसरा रिजल्ट देने के मामले में भी उतना जिम्मेदार है। आखिरकार पैसा आप पेमेंट करते हैं रिजल्ट के तौर पर, न कि एफर्ट के तौर पर। हाँ, जब आप के हाथ में कंट्रोल होता है तब तो ठीक है, आप एफर्ट के आधार पर पैसा दे रहे हैं, कि मान लिया ठीक है, आपने लेबर को हायर किया, उससे काम करवा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हाँ ये कितना मेहनत कर रहा है और उस मेहनत से कितना कार्य हुआ है। ठीक है, आपने एफर्ट के आधार पर आपने पेमेंट किया। लेकिन यदि आप रिजल्ट के आधार पर पेमेंट करने जा रहे हैं, कि आपने दिया कि हाँ ये इतना काम होना चाहिए, इतने काम के बदले में हम इतना पैसा देंगे, और अब वो ये इस क्वालिटी का कार्य, इतना कार्य इस क्वालिटी का होना चाहिए, और उसके आधार पर आप पेमेंट करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उतना कार्य होने पर ही पेमेंट करें। और यदि उतना कार्य वो नहीं कर पाता है, शर्तें पहले तय कर लीजिएगा। इसलिए परचेजिंग या हायरिंग शर्तें पहले ही तय कर लीजिएगा। माल जो देखना है उसको देख लीजिएगा। अर्थात हम ये कहेंगे, परचेजिंग के पहले भली वहाँ तैयारी करके जाएं। यदि आप तैयारी करके या इंफॉर्मेशन के साथ में यदि आप नहीं गए, तो आपके पास में रिस्क है कि मान लिया ठीक है, उसने गलत चीज़ दे दी, आप गए, ठीक है, मेहनत की, दोबारा फिर से मेहनत की, और अच्छा हुआ तो वापस कर लिया, नहीं तो वो बहस करेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा इस भाग में कि कतई यदि आप कस्टमर हैं, चाहे आप कॉमर्शियल कस्टमर हों, चाहे आप नॉन कॉमर्शियल कस्टमर हों, चाहे आप परचेजिंग के लिए कोई भी चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं, हायर करने जा रहे हैं, या रिपेयरिंग दे रहे हैं, या कोई कार्य करवाने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, अर्थात जिसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो आप कतई विश्वास मत करिएगा। अपने लेवल पर सेटिस्फाइड होइएगा, अपने लेवल पर शर्तें तय करिएगा, और अपने अनुसार शर्तें तय करिएगा। क्योंकि जिसको आप पेमेंट करेंगे वो विश्वास नहीं करेगा, विश्वास के आधार पर पेमेंट नहीं लेगा, वो काउंट करेगा। इसलिए जब वो विश्वास के आधार पर पेमेंट नहीं लेता है, तो आप उससे कार्य या प्रोडक्ट या सर्विस विश्वास के आधार पर क्यों लेते हैं, उसकी पूरी की पूरी डिटेल आप पहले से ही ले लें। उसकी डिटेल्स पूरी की पूरी आप पहले से ही ले लें, ताकि उसको नुकसान करने की, वो अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार हो सके, अपने प्रोडक्ट के प्रति वह जिम्मेदार हो सके। अन्यथा जो नुकसान आपकी तरफ शिफ्ट होता है, वो नुकसान उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए। इसलिए हम कभी होता यह है कि कभी समय बचाने के चक्कर में, कभी किसी चक्कर में हम विश्वास कर लेते हैं, और उसके बाद में विश्वास कर लेते हैं, और यही चीज़ गलत है।
और ये विश्वास महंगा पड़ जाता है। महंगा पड़ जाता है, इसलिए आखिरकार आपकी ड्यूटी बनती है, आप एक जागरूक, एक एजुकेटेड, एक टैलेंटेड कस्टमर हैं। यदि आप कॉमर्शियल परचेजिंग करने जा रहे हैं तो बिजनेस के लिए लॉस होगा। आपको गलत चीज़ मिलेगी, गलत एम्प्लॉय को आप हायर करेंगे या गलत सर्विस आप लेंगे तो वही चीज़ आप ट्रांसफ़र करेंगे कस्टमर को, तो इससे कॉमर्शियल लाभ, इकोनॉमिक लॉस भी होगा, कॉमर्शियल लॉस भी होगा। यदि आप कंजप्शन के लिए कोई चीज़, सर्विस, सुविधा या कार्य करवा रहे हैं तो इसमें आपका इकोनॉमिक लॉस भी होगा, इसमें आपका एफर्ट लॉस भी होगा, टाइम का लॉस भी होगा, कई प्रकार के लॉस होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कॉन्फिडेंस या एकाग्रता का लॉस होगा। आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब आपको ये लगता है कि हाँ, हमने तो बढ़िया पेमेंट किया है लेकिन इसके बावजूद भी हमको सर्विस खराब मिली है, इसके बावजूद रिपेयरिंग का कार्य संतोषजनक नहीं हुआ है, इसके बावजूद हमको कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि चाहे छोटी परचेजिंग करें, चाहे बड़ी परचेजिंग करें, छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, कुछ भी हो, लेकिन विश्वास नहीं, अपनी आंखों से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उसको देखिए, समझिए। जल्दबाजी में ऐसा मत करिएगा। और यदि एक बार ठीक है, एक बार यदि सही निकला है, यदि आप रिपीटेड कस्टमर हैं तो भी आप विश्वास मत करिएगा, तभी विश्वास मत करिएगा। हाँ, अब ये बात दीगर है कि उस विश्वास के लिए सेटिस्फाइड होने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ चीज़ों में ठीक है विश्वास किया जा सकता है, कुछ चीज़ों पर विश्वास किया जा सकता है, कुछ चीज़ों पर, लेकिन वहाँ पर भी लिमिटेड, अर्थात पूरा विश्वास तो कतई मत करिएगा। हाँ, अगर जहाँ पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता है वहाँ पर थोड़ा सा विश्वास करिएगा, लेकिन थोड़ा सा डाउट जरूर रखिएगा। यदि आप कॉमर्शियल कस्टमर हैं या नॉन कॉमर्शियल कस्टमर हैं। नॉन कॉमर्शियल हैं तो डाउट जरूर रखिएगा, डाउट को क्लियर जरूर करिएगा, क्वालिटी के मामले में भी, क्वांटिटी के मामले में भी, क्योंकि दूसरा विश्वास नहीं करेगा पेमेंट लेने के मामले में। अर्थात विश्वास के आधार पर आपको प्रोडक्ट दे सकता है, आपका कार्य कर सकता है, लेकिन जब वो पेमेंट लेगा तो विश्वास के आधार पर नहीं लेगा। तो जब आप विश्वास के आधार पर दूसरा नहीं लेता है तो आप विश्वास के आधार पर प्रोडक्ट या सर्विस या कोई कार्य कैसे करवा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।